अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने 2 दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया था। उसके अंदर ये बताया गया था कि अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, राशिद लतीफ़ डेंटल कॉलेज लाहौर और नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा के अंदर MBBS और BDS के दाखिले स्टार्ट किए जा रहे हैं। 7 मार्च 2019 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। तो इन्हीं दाखिलों के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए जानना जरूरी है और मुकम्मल तफसील इन दाखिलों की, इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा और किन चीजों का आपने ख्याल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के सेट हैं जो आपने अभी से तैयार कर लेने हैं, ताकि दिन बहुत कम है आपके पास और उसके अंदर हफ्ता इतवार की छुट्टियां निकाल के आपके पास बहुत कम दिन बचते हैं। तो आपको पहले से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेने चाहिए और ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। यहां पर एक पहली बात यह है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें। अब बात करते हैं कि उन तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए जो इश्तिहार जारी किया गया था, उस इश्तिहार के मुताबिक 90 सीटें हैं जो कि ओपन मेरिट की अबवा मेडिकल कॉलेज में है, जबकि 10 सीटें फॉरेन की हैं। यानी टोटल 100 सीट्स यहां पर हैं। 100 सीट्स नियाजी मेडिकल कॉलेज में हैं और 50 सीटें हैं BDS की राशिद लतीफ़ डेंटल कॉलेज में, जिनमें से 45 ओपन मेरिट को और 5 सीटें फॉरेन या ओवरसीज को। यानी टोटल मिला के 250 सीटें हैं, जिनमें से 225 ओपन मेरिट की हैं और सिर्फ 25 सीटें हैं जो फॉरेन या ओवरसीज कैंडिडेट्स की हैं। अब आपको बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 7 मार्च से शुरू होगा, 15 मार्च तक होगा। आपके पास टाइम है 9 बजे से 2 बजे तक का। टाइम भी इंतहाई कम है और उसमें हफ्ता इतवार भी आपने निकाल देने हैं, तो दिन बहुत कम बचते हैं और ऑनलाइन वाला सीन भी है नहीं। यहां पर सारा काम मैनुअल आपने खुद बाई हैंड करना है। कोई पोस्ट, कैरियर, कोरियर या ईमेल के जरिए आप फॉर्म अपने नहीं भिजवा सकते, तो आपको खुद लाहौर जाना पड़ेगा, UHS लाहौर विजिट करना होगा। 2000 रुपए का आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शेख जैद हॉस्पिटल ब्रांच लाहौर से जो है आपने बनवाना होगा। प्रोसेसिंग फीस है, वो फीस आपने जमा करानी होगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब बता देता हूं आपको कि फीस क्या होगी इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहली चीज यह है कि PMDC के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक आपने FSC प्री मेडिकल मिनिमम 60% नंबरों के साथ पास की हो, यह आपके लिए लाजमी है। और उसके बाद आप किसी एक सूबाई टेस्ट में अपीयर हुए हों। यानी सवाल यह पैदा होता है कि क्या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के टेस्ट की बेस पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। नम्स के टेस्ट की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का टेस्ट था। सूबाई टेस्ट की बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सूबाई टेस्ट आप यहां पर यकीन देखें कि जो UHS लाहौर का MD कैट हुआ था, आप उस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप KPK से ताल्लुक रखते हैं तो आप ईटा टेस्ट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के बच्चे जो हैं वो NTS की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सिंध के तमाम सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट था। जबकि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं वो बलूचिस्तान बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के टेस्ट की रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि फीस क्या होगी इन तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। 9,50,000 रुपए फीस होगी, जो कि आपकी एनुअल ट्यूशन फीस है, एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन फीस, टैक्स, हॉस्टल फीस एंड ट्रांसपोर्ट। सवाल यह पैदा होता है कि PMDC ने तो नोटिस दिया है कि इंक्लूडिंग ऑल अदर टैक्सेस ये 9,50,000 है, तो ये एक्सक्लूडिंग क्यों कह रहे हैं? तो ये मैटर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का है। आपने अभी UHS ने जो फीस मेंशन की है वो ये फीस है। अब उसके बाद एडमिशन फीस जो है, जो कि वन टाइम है, वो 50,000 रुपीज है। प्रोस्पेक्टस फीस 3,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं ओवरसीज कैंडिडेट्स की, जिनकी तमाम फीस, हॉस्टल चार्जेस और वगैरह वगैरह सब कुछ मिला के $18,000 है। अब वन टाइम एडमिशन फीस इनके लिए भी 50,000 रुपए है। प्रोस्पेक्टस फीस 3,000 रुपए है। अब इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि PMDC की रेगुलेशंस 2018 के मुताबिक ऐसे तमाम बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला ले लेंगे और फीस जमा कराते वक्त उनको वेल्थ स्टेटमेंट देनी होगी अपने पेरेंट की या गार्डियन की, जो कि 5 साल की ट्यूशन फीस इनकम टैक्स रिटर्न के बराबर होगी। और उनको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ द फीस फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन द सेम मेडिकल कॉलेज। अब ये चीजें हैं जो कि आपने बनवानी होंगी, जो कि आपने अपने एडमिशन के टाइम पे बनवानी है। अभी नहीं बनवानी, ये आपका जब एडमिशन हो जाएगा फिर आपने बनवानी होंगी। अब आपको
बता देते हैं ये है फॉरेन स्टूडेंट जो कि BDS के हैं, उनका फॉर्म है राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज के लिए। ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, मेरी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा। ओपन मेरिट का फॉर्म भी आप देख सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं जो ओपन मेरिट पे राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरत होंगे। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें मैट्रिक की 3 अटेस्टेड कॉपीज, FSC की 3 अटेस्टेड कॉपीज, आपकी अगर कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन है तो ट्रांसक्रिप्ट की जो है वो 3 अटेस्टेड कॉपीज जो कि आपने IBCC से वेरीफाई करानी है, 3 अटेस्टेड कॉपीज आपके एंट्री टेस्ट की, 3 अटेस्टेड कॉपी आपके डोमिसाइल की, 3 अटेस्टेड कॉपी आपके CNIC या बे फॉर्म की, 3 अटेस्टेड कॉपीज आपके फादर या सरप्रस्त के CNIC की, 4 तस्वीरें बनवानी है आपने और उनका साइज होगा 3.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट उनकी होनी चाहिए। एक को फ्रंट से अटेस्ट करके पेस्ट करना है, बाकी 3 को आपने बैक साइड से अटेस्ट करके साथ अटैच कर देना है और एक ओरिजिनल अंडरटेकिंग जो कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने बनवानी है। नमूना इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने इसको प्रिंट करा लेना है और ये आपने ओरिजिनल साथ जमा करानी है अप्लाई करते हुए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं, आपको बता देता हूं कि अगर आप हाफिज कुरान हैं तो आपने हाफिज कुरान सर्टिफिकेट की 3 अटेस्टेड कॉपीज भी जमा करानी है और ये फॉर्म और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो मैंने आपको बताया है ये तमाम चीजें लगा के आपने 15 मार्च से पहले कोशिश करनी है कि जमा करा देने हैं UHS लाहौर में बाई हैंड। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि अगर आप अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद और न्याजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा और इसके अलावा राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज इन तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपके लिए क्या चीज होगी, क्योंकि यह बड़ा अहम सवाल है। अब दोनों के लिए, इन 3 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2 फॉर्म है। एक फॉर्म है जो कि राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज का है, ये अलग है, और इसके अलावा दूसरा फॉर्म है जिसपे 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी अबवा और न्याजी मेडिकल कॉलेज। अब अबवा और न्याजी मेडिकल कॉलेज का जो फॉर्म है इसका आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वंस सबमिटेड शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली। द कंडीशन इज मैंडेटरी एंड नीदर एनी सब्सिक्वेंट चेंज इज एंटायरेबल, नॉट एनी एक्सेप्शंस विल बी मेड। जो आप यहां पर अपनी सेलेक्ट वो प्रेफरेंस देंगे उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपका दाखिला होगा। आपने यहां से फर्स्ट प्रेफरेंस दे देनी है, सपोज करें अबवा मेडिकल कॉलेज को, सेकंड प्रेफरेंस देनी है न्याजी को, या जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद आपने साइन करने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप एक दफा ये फॉर्म जमा करा देंगे फिर किसी सूरत में आपकी ये प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। अगर अबवा में मेरिट हाई है और आपने उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और आपका मेरिट जो है वो अबवा के बराबर नहीं है तो आपका वहां दाखिला हरगिज नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो ये चीज, ये कॉलम चॉइस अपनी फिल करने से पहले आपने लाजमी तौर पर जो है यहां पर ध्यान रखना है और किसी ऐसे अपने घर के बड़े आदमी को साथ अपने रखना है ताकि वो एहतियात से आपका फॉर्म फिल करवाए, किसी किस्म की आप गलती ना कर पाए। अब उसके बाद आपने जो है वो इस अंडरटेकिंग को साइन करना है, अपने फादर या सरप्रस्त से साइन करवाने हैं और उसके बाद आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं। लास्ट पे जो है ये एक चेक लिस्ट दी गई है, उस चेक लिस्ट के मुताबिक आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो ओपन मेरिट के MBBS के स्टूडेंट हैं, यानी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जो ओपन मेरिट सीट्स पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं। अब उनमें पहली चीज ये है कि मैट्रिक की 3 अटेस्टेड कॉपीज, आपके FSC के रिजल्ट की 3 अटेस्टेड कॉपीज, आप अगर फॉरेन क्वालिफिकेशंस हैं तो 3 अटेस्टेड कॉपीज आपकी ट्रांसक्रिप्ट की या रिजल्ट ऑफ A लेवल या 12 ग्रेड की जो कि इशू होनी चाहिए बाय कंसर्न फॉरेन यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल और बोर्ड। यानी अगर आपकी कोई बाहर की क्वालिफिकेशन है तो आपकी बाहर की यूनिवर्सिटी से वो इशू हुई हो। अब आपको बता देते हैं कि आपकी 3 सूबाई एंट्री टेस्ट जो कि 2018-19 सेशन का हुआ है उसकी कॉपीज अटैच होंगी। आप 2018 में जो एंट्री टेस्ट हुआ है UHS लाहौर का उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं या आप ईटा की बेस पे या सिंध या बलूचिस्तान के टेस्ट की बेस पर। अब आपकी 3 अटेस्टेड कॉपीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, 3 अटेस्टेड कॉपीज आपके CNIC की, 3 अटेस्टेड कॉपीज आपके फादर के CNIC की और ओरिजिनल अंडरटेकिंग 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है, ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये आपने जो है वो साथ में अटैच करनी है। और इसके अलावा अगर आप हाफिज कुरान
कुरान है तो हाफिज कुरान सर्टिफिकेट की कॉपी भी आपने अटैच करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो है 15 तारीख से पहले बाई हैंड यूएचएस लाहौर खुद चले जाएं, वहां जाके आपने जमा करवाने हैं। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि आपको इन 3 कॉलेजेस के लिए अगर आपने फॉर्म जमा कराने हैं तो आपको राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज का फॉर्म अलग से जमा कराना होगा, जबकि अबवा मेडिकल कॉलेज और न्याजी मेडिकल कॉलेज का एक ही फॉर्म है। यानी आपको जो है वो 2 जगह अलग अलग अप्लाई करना होगा। एक ही फॉर्म पे आप तीनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज का फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसके साथ साथ आपको जो फॉर्म अबवा मेडिकल कॉलेज और न्याजी मेडिकल कॉलेज के लिए है वो भी आपको डाउनलोड करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस में से आप कहीं पर एक एडमिशन हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हुई होंगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नम्स की एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।